अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप एंड नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा अल्केन की नोमेनक्लेचर, अल्कीन और अल्काइन की नोमेनक्लेचर, और उसके साथ अल्कोहल की नोमेनक्लेचर। ठीक है, इन सब में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो अल्कोहल की नोमेनक्लेचर है। वो इस वजह से क्योंकि उसमें बहुत से बेसिक टर्म्स हैं ना, वो हम सीखेंगे। जैसे अगर कोई आपको कहता है कि प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा है, टर्शियरी अल्कोहल कौन सा है, या रेंडमली अगर कोई बात करे कि भाई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिख के दिखाओ, तो अगर आप अल्कोहल वाला पार्ट सीख लेंगे तो आपको कोई भी किस्म की डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इस नोमेनक्लेचर से आपके एमडीकेट हो चाहे ईकेट हो चाहे कोई भी टेस्ट हो, इसमें से एमसीक्यूज आएगा और ज़रूर आएगा। ठीक है, कॉमन नेमिंग पूछ सकता है, आईयूपीएक नेमिंग पूछ सकता है। तो इस हवाले से ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो वैसे बहुत ही छोटा। ठीक है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का समझे कि बेस नोमेनक्लेचर है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो जैसे हम नोमेनक्लेचर दोनों पार्ट कर लेंगे, तो उसके जो सेकंड पार्ट आएगा तो उसमें जितने भी पास्ट पेपर के एमसीक्यूज जो पूछे गए हैं डिफरेंट प्रोविंसेस में, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे इधर। ठीक है, अगर आप इनको सही तरीके से सीख लेंगे तो मेरे ख्याल से आपके सारे एमसीक्यूज सही होंगे, और मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपके सही ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अल्केन की नोमेनक्लेचर। तो मैंने इधर फंक्शनल ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप के लिए मैंने अलग से कोई लेक्चर नहीं बनाया, वो इस वजह से क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में यही चीज़ें तो पढ़ते हैं। अल्केन है, इसका जर्नल फार्मूला ये है, इसके एंड में ये चीज़ें आती हैं, तो वही हमने पढ़ना है, उसके फिर एग्जांपल करते हैं। तो इससे अच्छा नहीं है कि एक लेक्चर को हम स्किप करके फंक्शनल ग्रुप नोमेनक्लेचर करेंगे, नोमेनक्लेचर के साथ ही साथ हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी सीखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अल्केन के ऊपर। तो सबसे पहले अल्केन, तो अल्केन का जो एंड में जो सिंबल आती है ना, अल्केन की जो सिंबल एंड में वो आती है ANE। ठीक है, अब मीथेन कहें, ईथेन कहें, प्रोपेन कहें, ब्यूटेन कहें, तो एंड में क्या आता है ANEN। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये आती है। तो जो सेकंड बात आती है वो ये है कि अल्केन का जो जर्नल फार्मूला है वो ये है CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2। तो आप कोई भी अल्केन उठा के देखें तो यही फार्मूला आपको मिलेगा। ठीक है, तो यही इस फार्मूले को प्रूव करके मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये देखें कार्बन कितने, 1, 2 और 3। ठीक है, n की जगह पर आपने क्या पुट करना है, 3। अब मैं हाइड्रोजन गिन नहीं रहा। ठीक है, मैं हाइड्रोजन गिन नहीं रहा, तो इस 3 का जो डबल है वो कितना आएगा, 6 में 2 प्लस करने कितना आएगा, 8। तो इसका जो ओवरऑल जो जर्नल फार्मूला बनेगा क्या बनेगा, C3H8। ठीक है, आप काउंट करके देखें, 3 और 2 कितना हुआ, 5। ठीक है, 3 और 2 कितना हुआ, 5, और 5 और 3 कितना हुआ, 8। तो आप कोई भी उठा के देखें ना, आपका यही फार्मूला आएगा। सपोज करें इधर मैं देख लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन है। अगर कार्बन ये देखें, अगर कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, आप काउंट करके देखें, 3 9 और 2 11 और 2। आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, 13 आते हैं, ओवरऑल 13 कार्बन आते हैं। ठीक है, आप पुट करके देखें, 12 और 14 आएंगे। तो कहने का ये मतलब है कि आप इस जर्नल फार्मूले से कोई भी अल्केन का फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप कहते हैं कि अल्काइल हैलाइड का जो फार्मूला लगाते हैं हम, तो इधर सबसे पहले इधर क्या आएगा, 6। तो इसका जो डबल करेंगे तो 12 और 2 14। ठीक है, ये फार्मूला आएगा किसका, हेक्सेन का। अगर हेक्सेन से हम हेक्साइल बनाते हैं, तो सपोज करें मीथेन से मिथाइल बनाते हैं, ईथेन से इथाइल बनाते हैं, तो उसका भी एक जर्नल फार्मूला है। ठीक है, तो ऐसे समझे कि अल्केन से अगर हम अल्काइल बनाते हैं, तो एक हाइड्रोजन को माइनस करते हैं, फिर हम अल्केन। ठीक है, अल्केन का जो जर्नल फार्मूला है वो कौन सा है, CnH2n+2। तो अल्काइल का जो जर्नल फार्मूला वो क्या आएगा, CnH2n+1। ठीक है,
अगर सपोज करें मैं कहता हूँ कि मीथेन CH4, तो अब मीथाइल, अगर मैं आपको कहूँ ये क्या है, मीथेन है, ये क्या है, मीथेन है। मीथेन से मीथाइल कैसे बनेगा, जब इसे हम एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या लगेगा थे, CH3। ठीक है, कहने का ये मकसद है। अब जितने अब हेक्सेन से हेक्साइल कैसे बनाएंगे, ये लिखा हुआ है ना हेक्सेन, तो हेक्सेन से हेक्साइल कैसे बनाएंगे, तो ये सेम C6H14 है, तो इधर क्या लगा देंगे हम 13, ये क्या बन गया, हेक्साइल। ठीक है, ये क्या बन गया, हेक्साइल। ठीक है, तो कहने का ये मकसद है कि चीज़ें बहुत सिंपल है, तो आपने अच्छे से समझना है। तो ये तो ऐसे एसएमई के बहुत ही जनरल बातें हैं। तो ओवरऑल हम आते हैं नोमेनक्लेचर के ऊपर, जो कि आपसे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं इधर इस सारी चीज़ों को रफ करके देता हूँ। तो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, जो भी नोमेनक्लेचर जिसकी भी आप करेंगे ना, तो उसका मैं आपको एक रूल बताता जाऊंगा। ठीक है, ये सारे अलग अलग किस्म के क्वेश्चन हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ताकि आपको अल्केन से कोई भी एमसीक्यूज आपका गलत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहला सबसे रूल ये है कि हम एक लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। अगर स्ट्रेट चेन है तो आप एंड से शुरू करें, वही आपका फर्स्ट है, फर्स्ट से शुरू करें, वही आपका एंड है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इधर से शुरू करते हैं तभी ये 1 है, इधर से शुरू करते हैं तभी 1 है, क्योंकि यही लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, तो ओवरऑल ये 3 कार्बन है, तो ये क्या करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, तो सिंगल बॉन्ड है सबसे पहले। 3 कार्बन है तो प्रोप। ठीक है, अब इन सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे, NaNe, प्रोपेन। ठीक है, क्या लिख देंगे, प्रोपेन। तो इधर हम डिस्कस करते हैं, ये सेकंड नंबर रूल ये है कि जहां से ब्रांच करीब हो वहीं से आप नोमेनक्लेचर करेंगे। पहला रूल ये है कि लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, जैसे इधर ये सेम है तो ये लॉन्गेस्ट है। ठीक है, इधर तो अगर हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं तो ठीक है, ये बात आपको इधर समझनी पड़ेगी कि लॉन्गेस्ट चेन को किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अभी इसके ऊपर आते हैं। तो इधर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, जहां से ब्रांच करीब हो वहीं से नोमेनक्लेचर लिखेंगे। ठीक है, इसको हम 1 लगाएंगे, इसको 2 लगाएंगे, इसको 1 लगाएंगे, इसको 2 लगाएंगे, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो सबसे पहले ब्रांच किस पर है, 2 पर है। ठीक है, ब्रांच किस पर है, 2 पर है। तो 2 पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल। मीथेन से मिथाइल बना, कैसे, इससे एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ। इस वजह से मैं आपको स्टार्टिंग में वही चीज़ें बता रहा था। ठीक है, तो इधर क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। तो ओवरऑल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, पेंट। क्या इसके अंदर कुछ सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे, पेंट N। ठीक है, ये आप समझिए। तो उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस वीडियो को पास करें और ये आप खुद सोल्व करें। 1 मिनट आप वीडियो को इधर आप पास करके ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करें, उसके बाद फिर आप वीडियो को स्टार्ट करें। चलें ठीक है, अब मैं करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इधर हमने क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। तो इधर लॉन्गेस्ट चेन, तो सबसे पहले ब्रांच को देखना है ना। ठीक है, तो ब्रांच जहाँ से करीब होगी हम नेमिंग वहीं से करेंगे। तो इधर देखें, इधर से कोई स्टार्ट नहीं हो रही, इधर से कोई ब्रांच है नहीं, इधर पे सेकंड पे ब्रांच है, बिल्कुल गलत इस तरीके से नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। इसको क्या करेंगे, ओपन करके ये इतने तक तो हम सेम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको ओपन करके उसके बाद करते हैं CH3 CH2 2 3 4। ठीक है, तो इसको मैं ओपन करूंगा। अब इसको ओपन करूंगा, ये देखो ना C2H5 लिखा हुआ है। C2H5 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, CH2
CH3 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब गिने कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, ठीक है। तो यही सेम चीज़ जो यहाँ लिखी हुई है इसको इस सीक्वेंस में लगा देंगे। इधर क्या लिखाएंगे, CH2 एंड CH3। तो मुझे बताएंगे अब हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। क्या नेमिंग हम वहाँ यहाँ से शुरू करेंगे या यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। अब नेमिंग कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे या यहाँ से, दोनों से स्टार्ट नहीं करेंगे, ना इधर से स्टार्ट करेंगे ना इधर से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम इधर से, ठीक है। क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन यहीं से आ रही है ना, इधर कार्बन काउंट करें 1 2 3 4 5 6, इस अगर सीधे जा रहे हैं तो 6 कार्बन आ रहे हैं, अगर इस तरीके से जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरीके से कितने कार्बन आ रहे हैं, 7 कार्बन आ रहे हैं। तो इस वजह से हम नेमिंग कहाँ से करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे। इस वजह से मैं आपको कह रहा था कि लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है और ब्रांच को देखना है, ब्रांच कहाँ से करीब है। अब मुझे आप बताएं कि नोमेनक्लेचर नेमिंग कहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो नेमिंग हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। तो सबसे पहले मुझे आप बताएं कि ब्रांच कहाँ कहाँ है। एक ब्रांच है कार्बन नंबर 3 के ऊपर, एक ब्रांच है कार्बन नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं कहाँ, चलें इसको हम लिखते हैं इधर, ठीक है। तो मुझे एक ब्रांच 3 पर है, 3 पर मिथाइल एंड 4 पर भी क्या है, मिथाइल है। तो इधर हम क्या करेंगे, 3 4 बीच में कॉमा है, ठीक है, आपने इसका जहन में रखना है। 3 4 क्या है, मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इस वजह से हम कहेंगे कि डाईमिथाइल, मीन्स के 2 मिथाइल, ठीक है। अब कार्बन कितने हैं, 7 कार्बन है, 7 क्या कहेंगे, हेप्ट। तो सारे में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, N, ठीक है। इसकी नोमेनक्लेचर कुछ इस तरीके से होगी। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो मुझे बताएं कि इधर नोमेनक्लेचर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ब्रांच यहाँ से, तो फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये। तो फर्स्ट पर कौन सा है, क्लोरीन, और सेकंड पर कौन सा है, ब्रोमीन। इधर हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है, अल्फ़ाबेटिक रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बी पहले आता है और सी बाद में आता है, ठीक है। पहले क्या आता है, बी आता है, फिर क्या आता है, सी। तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे, तो पहले हम बी वाला लिखेंगे। तो बी में तो पहले सेकंड कार्बन पर ब्रोमीन है, तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो। तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 को कितने लिखते हैं, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से प्रोपेन। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे इन सब में से एक तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये लगा, ठीक है, और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखें, अगर इधर से स्टार्ट करते हैं, सेकंड पर ब्रांच है, ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, इधर से स्टार्ट करते हैं, सेकंड पर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन ग्रुप। तो आप नेमिंग कहाँ से करेंगे, अब देखें ना, तो ये जो हो गए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या है, हेलोजन से, ये क्या है, हेलोजन से। अगर 2 हेलोजन अगर इस तरीके से आ जाएं, जैसे इधर भी 2 पर आ रहा है और इधर भी 2 पर आ रहा है, तो आप स्टार्ट कहाँ, वहाँ स्टार्ट आप वहीं से करेंगे जहाँ से अल्फ़ाबेट ABC वाले ए से करीब हो, ठीक है। तो इधर इसका जो सपोज इधर हमने अगर एक प्रायोरिटी आर्डर अगर बना दें इसका, तो सबसे पहले हम बी वाला लिखेंगे, ब्रोमीन लिखेंगे, उसके बाद क्लोरीन लिखेंगे, उसके बाद फ्लोरीन लिखेंगे, उसके बाद आयोडीन लिखेंगे। ये इसका प्रायोरिटी आर्डर होगा। अगर ब्रांच दोनों साइड पे अगर सेम कार्बन पर आए, तो उस कंडीशन में हम ये रूल अप्लाई करेंगे, है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो इधर हम नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखें बी करीब है, इधर बी से, बी की प्रायोरिटी क्लोरीन से ज़्यादा है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक आर्डर फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इधर ये आएगा सेकंड, ये फर्स्ट, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, 4 क्लोरो, कितने कार्बन है, 5 है, तो क्या लिखेंगे,
पेंट और सारे में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे एन। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोमेनक्लेचर को सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अल्कीन और अल्काइन के नोमेनक्लेचर करेंगे, उसके बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्कोहल की नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट बना लें। तो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो अब हम डिस्कस करते हैं अल्कीन और अल्काइन की नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले जो अल्कीन का जो जर्नल फार्मूला है वो क्या है? तो सबसे पहले जो अल्कीन का जो जर्नल फार्मूला है, जैसे हमने अल्काइन का पढ़ा था, अल्केन का पढ़ा था CnH2n+2। तो अल्कीन का जो फार्मूला है, जर्नल फार्मूला, वो क्या है? CnH2n। और जो अल्काइन का जो जर्नल फार्मूला है वो क्या है? CnH2n-2। ठीक है, तो अब इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर को लंबा नहीं करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं नोमेनक्लेचर के ऊपर, अल्कीन और अल्काइन का। इनका साथ इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इनका आपस में रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ने से पहले आपने कुछ बातें जहन में रखनी है। तो सबसे पहले जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पेरिटी इज ग्रेटर देन ब्रांच। ठीक है, तो सबसे पहले बात आपने ये जहन में रखनी है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पेरिटी ब्रांच से ज़्यादा है। सपोज करते हैं कि एक लॉन्ग चेन है, इस साइड भी सेकंड पर ब्रांच आ रही है, इस साइड सेकंड पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आप पेरिटी किसको देंगे? डबल बॉन्ड को देंगे। ये कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात आपने ये बात जहन में रखनी है। अगर हम एक ऐसे समझे कि ये सेम एग्जांपल लॉन्ग चेन हो, इस साइड सेकंड पर डबल बॉन्ड हो, इस साइड पर भी सेकंड पर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो आप किसको पेरिटी देंगे? आप पेरिटी देंगे डबल बॉन्ड को। ठीक है, डबल बॉन्ड की पेरिटी इज ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये दो बातें आपको अपने जहन में रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर यही बातें दो अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो ये अल्कीन और अल्काइन की नोमेनक्लेचर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं नोमेनक्लेचर के ऊपर। ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये क्या है? पहली बात 4 कार्बन है और जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट कार्बन के ऊपर है, तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे ब्यूट 1-इन। ठीक है, तो इसे लिखते हैं ब्यूट 1-इन लिखते हैं, या तो हम 1 को कंसीडर नहीं करते, या तो हम लिखते हैं ब्यूटीन। ब्यूटीन को भी ऐसे कंसीडर किया जाता है कि डबल बॉन्ड 1 पर है। ठीक है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर है। तो पहली बात ये। तो दूसरी बात ये, इधर भी फर्स्ट पर डबल बॉन्ड है, इधर भी फर्स्ट पर डबल बॉन्ड है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ से स्टार्ट करने कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि इधर कोई ब्रांच वाला सीन नहीं है, इधर दोनों डबल बॉन्ड है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। तो इधर डबल बॉन्ड किसके ऊपर आ रहा है? एक फर्स्ट कार्बन के ऊपर। तो इस साइड अगर देखते हैं तो इधर थर्ड कार्बन के ऊपर आ रहा है, तो आप किस तरीके लिखेंगे? 1 3। तो कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। और डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड, मीन्स के डबल बॉन्ड 2 जगहों पर आ गया, तो क्या लिखेंगे? ब्यूट डाई-इन। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे? 1 3 ब्यूट डाई-इन भी लिख सकते हैं, या तो आपको इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ब्यूट 1,3 डाई। ठीक है, ये जो आप, ठीक है बस, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये दोनों तरीके हैं इसके। ठीक है, तो ये नोमेनक्लेचर देखें, इधर देखें ब्रांच आ रही है, सेकंड पर ब्रांच आ रही है, इस साइड पे थर्ड पर आ रहा है। अगर इधर से देखते हैं तो ये कहाँ पर आ रहा है? थर्ड पर आ रहा है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जहाँ से ब्रांच करीब होगी, इधर 1 2 3 4 और 5। तो कार्बन की अगर ब्रांच कहाँ पर है? सेकंड कार्बन पर है, तो क्या लिखेंगे? 2। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है।
2 मिथाइल, कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। 2 मिथाइल पेंट, डबल बॉन्ड किसके ऊपर है? सेकंड कार्बन के ऊपर, पेंट 2 इन। ठीक है, एक सिस्टमेटिक मैनर में हमने चलना है, ऐसे नहीं कि बस जैसे आया वैसे लगा दिया, नहीं, इसके नोमेनक्लेचर के रूल हैं। ठीक है, इस हिसाब से आप करेंगे। तो इसकी नोमेनक्लेचर हमने कौन सी लिखी है? सेकंड पर क्या है? डबल बॉन्ड है। सेकंड पर क्या, सॉरी, सेकंड पर ब्रांच भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो पहले ये आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल, तो हमने लिख दिया। और सेकंड पर क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो डबल बॉन्ड को हम एंड में लिख देते हैं। तो ओवरऑल कार्बन कितने? 5 है, तो पेंट, और सेकंड पर डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखते हैं? 2 इन। समझे? तो बहुत सिंपल है। तो इस जैसे मैंने आपको अभी ये दो मैंने आपको रूल बताए, इधर आएंगे आगे। ठीक है, नो वरी। तो 1, 2 और 3 कार्बन है, तो इधर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होगा, 1, 2 और 3, तो क्या लिखेंगे? 3 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? प्रोप। तो ट्रिपल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे? YNE। प्रोपाइन भी लिख सकते हैं, या तो आपको इसको इस तरह के लिख सकते हैं, प्रोप 1 आइन। ठीक है, तो जो अल्कीन की जो एंड में आएगा ना, वो क्या आएगा? ENE, और जो अल्काइन की एंड में आएगा वो क्या आएगा? YNE। ठीक है, तो इधर क्या आ रहा है? इन आ रहा है, इधर इन आ रहा है, इधर इन आ रहा है, तो इधर ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या आ रहा है? आइन आ रहा है, YNE। ठीक है, तो इधर हम देखते हैं इधर, तो जो मैं आपको ये बात कह रहा था ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पेरिटी ब्रांच से ज़्यादा है। इधर देखें आप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इधर ये फर्स्ट पर आ रहा है, तो सेकंड पर नहीं आ रहा, तो इधर अब वैसे ये अपने जहन में रखनी है इधर, लेकिन इधर फर्स्ट पर डबल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड सॉरी। ठीक है, तो थर्ड पर क्या आ रहा है? मिथाइल ग्रुप आ रहा है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल। ठीक है, 3 मिथाइल, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? ब्यूट, और जो फर्स्ट ब्यूटाइन, TYNE। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो इसको हम इस तरीके लिख सकते हैं, 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। ठीक है, फर्स्ट जो कार्बन है इसकी आप पोजीशन मेंशन करें या ना करें, ये अंडरस्टैंड होता है। अगर आप नोमेनक्लेचर, जैसे अगर मैं आपको कहूँगा ब्यूटाइन, आप मुझे लिख कर दिखाएं, तो आप ब्यूटाइन में आपको कह रहा हूँ, तो मैं कोई पोजीशन आपको ट्रिपल बॉन्ड की नहीं बता रहा, मीन्स कि ये ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है? फर्स्ट कार्बन के ऊपर है। तो इस अंडरस्टैंड जो बातें हैं ना, उनको आप समझा करें। ठीक है, तो इधर देखें आप, ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है, तो ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा? इसका 1, 2, 3, 4 और 5, तो कितने कार्बन हुए? 5 कार्बन हुए। तो आप नोमेनक्लेचर किस तरीके से लिखेंगे? तो सबसे पहले आप इधर क्या करेंगे? कार्बन कितने हैं टोटल? 5 कार्बन है। पेंट, सबसे पहले कार्बन पेंट, उसके बाद आपने लिख दिया 3 इन, फिर कमा, सॉरी इसको कहते हैं डैश। ठीक है, 3 इन, और 1 पर क्या आ रहा है? आइन। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो आपको इसको इस तरीके लिख सकते हैं, 3 इन, सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? 3 इन पेंटाइन। ये दोनों तरीके हैं। ठीक है, आप इन दोनों को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इधर हम पढ़ते हैं एक इसको क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ओके, अब बन गया ना इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो कैसे? ये देखें, इधर भी फर्स्ट पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर भी फर्स्ट पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो पेरिटी ऑर्डर देखते हैं, तो वो किसको पेरिटी ऑर्डर किसकी ज़्यादा है? डबल बॉन्ड की ज़्यादा है। जहाँ से डबल बॉन्ड होगा वहीं से हम नोमेनक्लेचर करेंगे, स्टार्ट करेंगे नेमिंग। ठीक है, तो ये कहाँ पर आए? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो सबसे पहले थर्ड पर ग्रुप आ रहा है, कौन सा? मिथाइल, 3 मिथाइल। सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? 3 मिथाइल। ओके,
3 मिथाइल 4 आइन हम नहीं लिखते, पहले हम लिखते हैं 1 इन एंड 4 पेंटाइन। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको कुछ नोमेनक्लेचर के बारे में बताया। अल्केन हमने कंप्लीट किया। अल्कीन और अल्काइन में से मैंने आपको 5-6 डिफरेंट टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अल्कोहल की तरफ। आप इसका तब तक स्क्रीनशॉट निकाल लें। ठीक है बच्चों, तो जिसकी मैं बात कर रहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट है नोमेनक्लेचर के हिसाब से। ठीक है, तो इससे एमसीक्यू में भी आ सकता है और आएगा। ठीक है, तो इसमें एक कन्फ्यूजन क्वेश्चन होती है। ठीक है, तो अगर आप इसको समझेंगे अच्छे तरीके से तो आपसे एमसीक्यू गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अल्कोहल की तरफ। अल्कोहल की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अल्कोहल के, इसकी जो सैंपल क्या आती है, एड में क्या आता है OL। ठीक है, एड में क्या आता है OL। तो अल्कोहल को हम कहते हैं क्योंकि अल्केन के डेरिवेटिव होते हैं, इस वजह से हम अल्कोहल को कहते हैं अल्कानोल भी कहते हैं। ठीक है, अल्केन के डेरिवेटिव होते हैं, इस वजह से हम इसको अल्कानोल भी कहते हैं। तो इनका दूसरी बात इनके लिए जो अल्कोहल का जो जर्नल फार्मूला है वो ये है CnH2n+1OH। ठीक है, ये इसका क्या है, जर्नल फार्मूला। अगर इसको हम सिंपल करके लिखें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं CnH2n प्लस, देखें ना ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, इधर हम रिमूव करके इधर हम 2 लगा देंगे +2O। ठीक है, तो यही फार्मूला है अल्कोहल का। तो और यही सेम जो यही अल्कोहल का जो फार्मूला है जो हमने एक्सप्लेन करके नीचे लिखा है, यही सेम फार्मूला ईथर का भी है। ठीक है, अल्कोहल का और ईथर का। इस वजह से हम अल्कोहल और ईथर को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। जब हम आइसोमरिज्म पढ़ेंगे तो उधर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको जहन में बात बैठ रही है अल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, उसका रीज़न ये है क्योंकि इनका दोनों का जो जर्नल फार्मूला है वो सेम है। इस वजह से ये क्या है, अल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। अगर आपके जहन में बात है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है। जब हम आइसोमरिज्म कर लेंगे तो आपको वो भी बातें जहन में आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अल्कोहल में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वजह से कह रहा क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो इसमें के भुला देती है बंदे को। तो इस समझ मैं कुछ बातें कहता हूँ। एन सपोज करें मैं कहता हूँ कि एन अल्कोहल जो भी हो सकता है। सपोज करें मेथानॉल हो गया, एथानॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, बढ़ते जाएंगे, कोई मसले की बात नहीं, कोई भी हो। ठीक है, एन अल्कोहल इस वजह से लिखा है। एन हम कहते हैं किसको, नॉर्मल को। ठीक है, एन कहते हैं हम नॉर्मल को, जिसमें क्या होता है, एक अल्कोहल होता है जिसमें क्या होता है, एक स्ट्रेट चेन होती है। अल्कोहल भी क्या होती है, स्ट्रेट चेन होती है। ठीक है, एक स्ट्रेट चेन होती है। सपोज करें मैं, अगर मैं आपको इधर एग्जांपल दूं तो सपोज करें मैं कहता हूं कि CH3CH2OH। ठीक है, CH2OH। ठीक है, ये एक स्ट्रेट चेन है। ये क्या है, स्ट्रेट चेन है। इससे हम कह सकते हैं ये 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, एथ। ठीक है, और OH ग्रुप है, इस वजह से OH लिखते हैं। ठीक है, एथानॉल। ठीक है, एक पहली बात। या तो इसे हम कहते हैं IUPAC नेमिंग है। ये क्या है, IUPAC। ठीक है, ये एक सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग ये नेमिंग है एथानॉल। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एन एथानॉल।
इसे हम क्या लिख सकते हैं, इन एथेनॉल। इन कहते हैं नॉर्मल को या स्ट्रेट चेन को। एक दूसरी होती है आइसो अल्कोहल, ठीक है। आइसो अल्कोहल कहने का मतलब ये है कि जो सेकेंड लास्ट कार्बन होगा उसके ऊपर एक ब्रांच होगी, ठीक है। जो सेकेंड लास्ट होगा कार्बन उसके ऊपर एक ब्रांच होगी, वन ब्रांच ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन, ठीक है। एक ब्रांच होगी किसके ऊपर, सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर, उसे हम कहते हैं आइसो अल्कोहल, ठीक है। सपोज कि मैं कहता हूं कि भाई CH3 CH2OH, तो ये देखें ये ग्रुप है, ये क्या है, जो ग्रुप के सामने जो आता है वो क्या होता है, अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या है, अल्फा कार्बन है, ये इसका क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, ये बीटा है, ये उसके बाद फिर गामा, बहुत सी बातें करते हैं, ठीक है। लेकिन इधर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो ग्रुप है, ग्रुप का जो पहला कार्बन और पहला हाइड्रोजन दोनों अल्फा होते हैं, उसके बाद बीटा, फिर गामा, चार्ली, बहुत से होते हैं, ठीक है। तो एक और बात आपने जहन में रखनी है, ये जो आइसो हो गया, इन आइसो और नियो को हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक कॉमन नेमिंग में होते हैं, ये जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कॉमन नेमिंग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये वर्ड हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कॉमन नेमिंग में। और इसमें क्या करते हैं, सारे जो अगर ये कार्बन है ना, ये IUPAC नेमिंग में ये जो ब्रांच वाला कार्बन है काउंट नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि भाई 2 मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, भाई 2 मिथाइल हो गया, 3 मिथाइल हो गया, 4 मिथाइल हो गया, इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। IUPAC नेमिंग में। लेकिन कॉमन नेमिंग में हम क्या लिखते हैं, N आइसो और नियो लिखते हैं, जिसमें हम सारे कार्बन काउंट करते हैं, ठीक है। कॉमन नेमिंग में क्या करते हैं, काउंट ऑल कार्बन, ठीक है। जो ब्रांच में हो, जैसे भी हो, जहां भी हो, हम सारे काउंट करते हैं, ठीक है। तो इधर इसकी अब नेमिंग अगर किस तरीके से कहेंगे, इसको हमने एथेनॉल कह दिया, ठीक है, एन एथेनॉल, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो ये इसमें ये अंडरस्टैंड होता है, ये फर्स्ट पर है, ये सेकंड पर है, ये थर्ड पर है, क्योंकि एक ही ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इसे एक ग्रुप अगर OH लगा हुआ उसे हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। तो अब देखें, तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, ठीक है। इधर से नेमिंग जनरली वैसे इधर ही नेमिंग स्टार्ट होगी, तो ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, तो सेकंड लास्ट क्या हुआ, ये कार्बन हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आइसो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आइसो। और कितने कार्बन है, 2 और 4 कार्बन है ना, आइसो ब्यूटानोल हो गया नेमिंग, आइसो ब्यूटानोल। अगर ये क्या है, कॉमन नेमिंग, ये क्या है, कॉमन नेमिंग में, ये क्या है, कॉमन नेमिंग है। अगर यही सेम है, अगर इसको हम IUPAC नेमिंग में लिखें, ठीक है, अगर इस सेम को हम IUPAC नेमिंग में लिखें तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो IUPAC नेमिंग में हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 2 मिथाइल प्रोपानोल, समझ में बात आ गई ना। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो अल्केन और अल्काइन में से थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंट होता है। ये हो गया N, ये हो गया आइसो, आगे हम बढ़ते हैं नियो, ठीक है। वो चाइनीज़ बोली में, चाइनीज़ लैंग्वेज में नहीं कह रहा, नियो ये अजीब उसकी लैंग्वेज होती है, वो नहीं, ठीक है, वो केमिस्ट्री वाली लैंग्वेज में कह रहा हूँ मैं, नियो अल्कोहल, ठीक है, ठीक है। तो अब इधर देखें ना, तो इसमें क्या होती है, आइसो अल्कोहल में क्या होती है, एक ब्रांच होती है किसमें, सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर। इसमें क्या होती है कि 2 ब्रांच होती है, इसमें क्या होती है, 2 ब्रांच ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन, ठीक है। 2 ब्रांच होती है किसके ऊपर, सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर। तो सपोज करते हैं, ये आज स्केप को पता नहीं क्या हुआ है, ठीक है। तो ठीक है,
तो इसमें क्या नियो अल्कोहल में क्या होती है, दो ब्रांच होती है किसके ऊपर, सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर। फर्स्ट में हमेशा अल्कोहल ही होता है, अल्कोहल ग्रुप आएगा, ठीक है। तो लिखते हैं हम CH3, C इधर लगा दें, तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, इस वजह से हम C को ओनली हाइड्रोजन नहीं लिखते इस वजह, ठीक है। तो CH2OH ये अल्फा कार्बन है। तो ये वैसे हो एक क्या उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आती है, तो ये देखें ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये क्या हो गया हमारा सेकंड कार्बन। तो सेकंड कार्बन के ऊपर कितने ब्रांचेज हैं, ये एक ब्रांचेज, ये दो ब्रांचेज। अगर सपोज करें आप इधर बढ़ते हैं 1 2 और 3 कार्बन करते हैं तो फिर भी 2 पे ऊपर 2 ब्रांचेज आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 ब्रांचेज किसके ऊपर, सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर। तो इसकी हम नेमिंग किस तरीके से करेंगे, इधर पढ़ते हैं हम। सबसे पहले इसकी कॉमन नेमिंग, कॉमन नेमिंग में N आइसो और नियो की बात करते हैं, ठीक है। तो 2 ब्रांचेज हैं तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे नियो। और कितने कार्बन है, 2 4 और 1 5 कार्बन है। तो क्या लिखेंगे, N पेंटानोल, ये इसकी क्या हो गई कॉमन नेमिंग में। अगर इसकी हम क्या क्या लिखेंगे, IUPAC नेमिंग में लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, तो भाई ये फर्स्ट के ऊपर, ये सेकंड, ये थर्ड। तो सेकंड के ऊपर 2 ब्रांच लगी हुई है, एक ब्रांच 2 ब्रांच लगी हुई है सेकंड के ऊपर। तो क्या लिखेंगे, 2 डाइमिथाइल। तो कितने कार्बन है, 2 और 2। तो इसमें क्या लिखेंगे, कितने कार्बन नहीं काउंट करते, जितने कार्बन लॉन्ग चेन में आएंगे उतने कार्बन काउंट करेंगे। 1 2 और 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन है। तो क्या लिखेंगे, प्रोपानोल। समझ में बात आ गई, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो हम आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से आपने इसके ऊपर कुछ ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लाऊंगा। हर प्रोविंस के हर साल एक से 2 क्वेश्चन आते हैं और ज़रूर आते हैं, ठीक है। मैं आपको इधर जो जैसे ये हमारा सेकंड पार्ट जैसे हम अपलोड करेंगे, जैसे नेमिंग कंप्लीट होगी, कुछ मैं आपको अपने तरफ से क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद मैं आपको फिर जो पास्ट पेपर है इसके नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। आप इसका ऐसे करें, स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो मैं अपने कैमरा को शेयर कर देता हूं ताकि मैं आपको और भी चीज़ें समझा सकूं। ठीक है, तो हमने अपने कैमरा को सेट कर दिया क्योंकि आज हमारा कैमरा मैन है ही नहीं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की तरफ, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे आप, या तो आप इंग्लिश में लिखें प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को समझ लेते हैं तो सेकेंडरी टर्शियरी आपको समझ में आएंगे। जब तक नहीं समझाऊंगा ना आपसे क्वेश्चन गलत होंगे, हमेशा गलत होते रहेंगे, ठीक है। तो मेरे भी क्योंकि हमेशा गलत होते थे, तो एक बार मैंने आपको इसको बहुत ही ज़हन से समझने की कोशिश की, तो उसके बाद मेरे इस नोमेनक्लेचर से कभी गलत हुआ ही नहीं क्वेश्चन। तो इस वजह से मैं आपको कोशिश करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। तो जो प्राइमरी अल्कोहल है, क्या है, जो प्राइमरी अल्कोहल है उसके बारे में हम बात हैं। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले OH ग्रुप आएगा। तो ये क्या आएगा, इधर अल्फा कार्बन आएगा, इधर क्या आएगा, तो ग्रुप के पहला जो कार्बन होता है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन, और अगर उसके साथ हाइड्रोजन लगे होते हैं उसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इधर हाइड्रोजन तो होंगे, वैसे 2 हाइड्रोजन होंगे, लेकिन हम नहीं लिख रहे, तो इधर ऊपर नीचे लिख लेंगे, ठीक है। चल लिख देते हैं बड़ा CH2 और 1, ठीक है। जो प्राइमरी अल्कोहल होता है, आपने एक बात जहन में समझिए, जो प्राइमरी अल्कोहल होता है, ठीक है, जो प्राइमरी अल्कोहल होता है उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप होता है। प्राइमरी अल्कोहल से डायरेक्टली कनेक्टेड एक अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है।
अल्काइल मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, वो ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसका अगर सपोज कि हम इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं, इस R की जगह पर हम लिखते हैं CH3 CH2OH, तो ये क्या हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये है क्या एथेनॉल, ये है क्या एथेनॉल। ठीक है, ये वैसे एक है प्राइमरी अल्कोहल है। तो आगे हम बढ़ते हैं, ये हमारा रहा प्राइमरी अल्कोहल। ये मैं आपसे क्वेश्चन कराऊंगा, आप भूल जाएंगे, आप जरूर गलत करेंगे, मैं आपको अभी से कह रहा हूँ, आप इसको समझे, मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप गलत करेंगे। ठीक है, तो समझने की कोशिश करें। तो आगे हम बढ़ते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ। सेकेंडरी अल्कोहल, जब हमें अपने ड्राइवर पढ़ाते थे तो हम क्या करते थे, जितना वो लिखते थे उसका हम स्क्रीनशॉट बना लेते थे, पिक्चर वगैरह बना लेते थे। जब ड्यूरिंग लेक्चर हम अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर देते थे, ताकि सर की हमें कोई भी बात ऐसी ना हो, ऐसी इम्पॉर्टेंट बात जो सर के वो हमें भूल जाए। तो इस वजह से हम रिकॉर्डिंग करते थे और ऑन हैंड लिखते भी थे। तो ये दोनों काम करते थे ताकि हमें ना उस्ताद की बात जो भी इम्पॉर्टेंट बात के ना वो भूले, ना ही हमारा लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। ठीक है, तो लेक्चर के साथ लिखते भी थे और टीचर की बात को बहुत ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे। उधर रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में कर लेते थे, स्क्रीनशॉट भी निकालते थे, मैंने सारे काम करते थे। ठीक है, आप अपने हिसाब से करें। तो इधर मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कौन सी बताई थी, इधर अल्फा कार्बन के साथ अगर डायरेक्टली कनेक्टेड एक अल्काइल ग्रुप आएगा तो फ्री प्राइमरी अल्कोहल होगा, समझे। ठीक है, तो इधर मैं आपको सेकेंडरी अल्कोहल का जो जर्नल फार्मूला है वो क्या आएगा, OH आएगा। तो ये अल्फा कार्बन, ठीक है, ये क्या आ गया अल्फा कार्बन, इसके साथ कितने अल्काइल ग्रुप आएंगे, 2 अल्काइल ग्रुप आएंगे और इधर एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, इधर क्या आएगा CH हो गया। तो ये आप फिर से समझें, फिर से क्योंकि आप गलत करेंगे, ठीक है, समझने की कोशिश करें। जो अल्फा कार्बन है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड अगर 2 अल्काइल ग्रुप होंगे ना, 2 रेडिकल होंगे ना, R रेडिकल ऐसे अल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली कनेक्ट होंगे तभी वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। ठीक है, तो वो तभी सेकेंडरी अल्कोहल होगा। कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल, तो इसका एग्जांपल लेते हैं इसका। ठीक है, इधर CH3 CH CH3OH, ये क्या आएगा प्रोपानोल, ये क्या आएगा प्रोपानोल। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रोपानोल, ठीक है, सेकेंडरी प्रोपानोल, ये इसकी कॉमन नेमिंग में। IUPAC नेमिंग में अगर आप बात करें तो ये फर्स्ट कार्बन है, तो ये इसको सेकेंड करें आपकी मर्जी, या इसको सेकेंड करें आपकी मर्जी, ये इस तरीके से करेंगे। ये इसकी कॉमन नेमिंग है। अगर इसके IUPAC नेमिंग में अगर आप बात करते हैं तो आप क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 कार्बन है ना, तो इसको किस तरीके लिखेंगे, बहुत सिंपल है बच्चे, प्रोप, सब 3 कार्बन में प्रोप 2 ओल। नेमिंग बहुत सिंपल है, बस आप थोड़ा सोच के फिर करेंगे ना, सिंपल है बहुत। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसके मैं आपको अभी क्वेश्चन भी करवाता हूँ, इसको रफ नहीं करूँगा, तो आप इसको ज़हन में समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब हम आते हैं टर्शियरी अल्कोहल की तरफ। ये फार्मूला आप समझते जाए ना, प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है, अल्फा कार्बन के साथ 1 अल्काइल ग्रुप। सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा है, अल्फा कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप। टर्शियरी अल्कोहल कौन सा होगा, अल्फा कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप आएंगे। ठीक है, तो इधर हम लिख लेते हैं, चले OH C, ये गया अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप, 3 अल्काइल ग्रुप आएंगे इसके साथ। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल के साथ। तो इधर एक एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए OH CH3 एंड CH
3। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। तो ये क्या है हमारा टर्शियरी अल्कोहल है। ठीक है, अगर इसकी कॉमन नेमिंग में अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये क्या है हमारा टर्शियरी अल्कोहल है। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल है हमारा। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल में से भी कौन सा है 2 और 4 ब्यूटानॉल, टर्शियरी ब्यूटानॉल। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटानॉल है। ठीक है, ये क्या है हमारा टर्शियरी ब्यूटानॉल। अगर इसकी IUPAC नेमिंग की बात करते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट करनी है तो फर्स्ट, सेकंड एंड ये क्या आएगा थर्ड के ऊपर। तो सेकंड के ऊपर मिथाइल ग्रुप ही है और अल्कोहल ग्रुप ही है, तो क्या लिखेंगे 2 मिथाइल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 2 मिथाइल। ठीक है, तो कितने कार्बन है 3 कार्बन है, तो 2 मिथाइल 2 प्रोपानॉल। ओके, तो मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊं। ठीक है, अभी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, मैं 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से जहन में आ जाए। तो ये अभी आप इसका ऐसे करें स्क्रीनशॉट बना लें, तो ये जो पार्ट है मैं इसको रफ करता हूँ, ये लिखा रहेगा। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं कि आइसोब्यूटाइल कौन सा अल्कोहल है, तो ब्यूटाइल नहीं ब्यूटानॉल। ठीक है, ब्यूटानॉल, और ये भी क्या आएगा पेंटानॉल आएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं आपको कह रहा था कि ये आप गलत करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको ऐसे समझे कि मैंने MCQ दिया है कि भाई आइसोब्यूटानॉल कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। और आइसोपेंटानॉल ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी अल्कोहल है। एक बार मैं आपको वो चीज़ रिवीजन करवा देता हूँ। तो इसका जब तक आप इस स्ट्रक्चर नहीं आपको आएगा तो आपको चीज़ें नहीं आएंगी। तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं, इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाएं और फिर देखें अल्फा कार्बन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली कितने अल्काइल ग्रुप होते हैं, उसके बेस पर आप डिसाइड करेंगे कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो इधर मैं आपको करवा देता हूँ। चलो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो ब्यूटानॉल है ना, आइसोब्यूटानॉल, तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन, इसके आइसो है तो इसके साथ क्या आएगा 1 अल्काइल ग्रुप। तो इधर में चले इसको CH3 CH, तो ये क्या आएगा 3 कार्बन, ये इधर क्या आएगा CH2OH। तो मुझे अब चले, मैंने आपको उधर प्राइमरी अल्कोहल की हमने कौन सी चीज़ें पढ़ी थी, जो अल्फा कार्बन के साथ 1 अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्ट हो, अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली 1 हो। सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली 2 कनेक्टेड हो अल्काइल ग्रुप। तो ये क्या है अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली कितने अल्काइल ग्रुप हैं, 1 ही है। अगर इसके साथ 2 होते ना तो फिर हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो आइसोब्यूटानॉल है वो क्या है हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, तो ये क्या करें हेडिंग में लिख दें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि अदर देन आइसोप्रोपाइल या प्रोपानॉल all other iso or primary alcohol, तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ये कौन सी, ये मैंने क्या लिखा है कि आइसोप्रोपानॉल के अलावा जितने भी आइसो होंगे वो सारे प्राइमरी अल्कोहल होंगे। वो क्या होंगे, वो सारे प्राइमरी अल्कोहल होंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सी बात, तो इधर इसका हम स्क्रीनशॉट बना लेते हैं। चलें स्क्रीनशॉट नहीं, सॉरी स्क्रीनशॉट की बात कर रहा तो जहन में आ गई। तो पेंटानॉल का स्ट्रक्चर, नियो पेंटानॉल का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाएंगे, नियो के जो सेकेंड लास्ट कार्बन होता है उसके ऊपर कितने आते हैं 2 ब्रांचेज आती हैं। तो ये तो हमें स्ट्रक्चर तो पता है सर, आपने अभी तो सिखाया है।
जी बच्चे, मैंने आपको अभी तो सिखाया है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या आएगा, प्रोपानोल। पेंटानोल, पेंटानोल में कितने कार्बन आते हैं, 5 आते हैं, 3 ये और 2 ये 5, ठीक है। ये हमारा क्या आएगा, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली कितना कनेक्ट, कितने, ये जो बॉन्ड है ना, ये मैं इसकी बात करता हूँ, ये अल्फा बॉन्ड के साथ डायरेक्टली एक ही कार्बन कनेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी क्या है, आपका प्राइमरी अल्कोहल है। तो आपने इधर एक और बात ध्यान में रखनी है, अदर देन, तो ठीक है, ये भी आपने नोट में लिख लेनी है, ठीक है। अदर देन नियो ब्यूटाइल, ब्यूटाइल या ब्यूटानोल, नियो ब्यूटानोल, ब्यूटानोल, अदर देन नियो ब्यूटाइल या नियो ब्यूटानोल, ऑल अदर नियो आर प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। ये जो मैंने नियो ब्यूटानोल लिखा है, ये क्या है, टर्शियरी अल्कोहल है। ये क्या है, टर्शियरी अल्कोहल है। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, एक कार्बन, तो किस तरह लिखते हैं, CH3 तो इधर हम लिख CH3 और ये OH, ठीक है। ये क्या लिखते हैं हमने, OH, ठीक है। ये हमारा क्या है, अल्फा कार्बन है। ये क्या है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ कितने डायरेक्टली कनेक्ट हैं, 3 कनेक्ट हैं, तो इस वजह से ये टर्शियरी अल्कोहल है। तो इधर जो आइसोप्रोपानोल है वो क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। इनके अलावा और जितने भी अल्कोहल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। ये बात आपने जहन में रखनी। इस वजह से मैंने आपको कहा था, ऑलरेडी कहा था कि बच्चे रट्टा लगा देते हैं कि भाई नियो जो भी आएंगे वो सारे हमेशा टर्शियरी होंगे, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि जो नॉर्मल अल्कोहल होते हैं, स्ट्रेट चेन वाले, वो हमेशा प्राइमरी होते हैं, ये कह सकते हैं। बाकी आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई आइसो जो भी होंगे, ठीक है, वो सारे सेकेंडरी होंगे, नहीं। ओनली आइसोप्रोपानोल, प्रोपानोल के अलावा जितने भी आइसो होंगे वो सारे क्या होंगे, प्राइमरी होंगे। तो इधर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कोई भी चीज़ आपने धोखा नहीं लगाना, एग्जाम में बैठकर धोखा नहीं लगाना, स्ट्रक्चर बनाना है। अगर कोई भी एग्जामिनर आपको अगर वो इसी को दे रहा है तो वो आपकी मेंटलिटी चेक कर रहा है। तो इस वजह से आपने स्ट्रक्चर बना के चेक करना है और जहन को फ्रेश रख के MCQs को सोल्व करना है, ठीक है। इधर कुछ और बातें, उसके बाद हम लेक्चर को हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बातें हैं। तो इसके जो कॉमन नेमिंग है वो भी MCQ में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं, ठीक है। एक चलिए इसको हम मिटा के देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट बना लें। तो ठीक है बच्चों, तो इसका जो एंडिंग पार्ट के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर लंबा हो चुका है लेकिन आपने समझना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमें टाइम वो भी अल्कोहल वाले टॉपिक में लगाए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम हिलाइट के ऊपर आएंगे वो कुछ ही मिनट लगाएंगे, ये सेम चीज़ें होगी, ठीक है। जो जनरल फार्मूला का और भी ऐसे बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। तो इधर हम आते हैं, एक होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। एक क्या होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। मोनो का मतलब होता है एक अल्कोहल, जिसमें क्या होता है, एक OH ग्रुप लगा हुआ होता है, जैसे, ठीक है, जैसे भाई सिंपल CH3OH हो गया। नेमिंग की बात हम नहीं करते, ठीक है, नेमिंग हमने बहुत कर ली भाई, CH3CH2OH, ठीक है। कहने का मतलब ये जिसमें एक OH ग्रुप आए, ठीक है, वो पहले कार्बन पे आए, सेकंड पे आए, बीच में आए, मिड में आए, जहाँ आए, ऊपर आए, नीचे आए, साइड में आए, तो कोई मसले की बात नहीं है, एक OH ग्रुप हो, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। अब हम आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डाई हाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। डाईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें क्या होता है, 2 OH ग्रुप होते हैं। तो ये आपने इधर जहन में बात रखनी है कि इधर 2 OH ग्रुप, ये देखिए, सपोज करें मैं कहता हूँ कि भाई CH2OH CH2OH, ठीक है। एक दूसरे तरह का है
चलें इसकी पहले नाम नेमिंग कर लेते हैं। तो इसको अगर हम कॉमन नेमिंग की बात करते हैं, ठीक है, सॉरी IUPAC की बात करते हैं, उसके बाद कॉमन नेमिंग, IUPAC नेमिंग की बात करते हैं तो उधर क्या लिखेंगे, 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, एथा 1,2 डायोल, इस तरीके से लिखेंगे ना, H1,2 डायोल, ठीक है। ये इसका क्या है, कॉमन नेमिंग। अगर इसकी हम IUPAC नेमिंग की बात करते हैं, सॉरी कॉमन नेमिंग की बात करते हैं, तो कॉमन नेमिंग की बात करते हैं, इससे हम कहते हैं वेसानोल डायोल, इसे हम कहते हैं क्या, वेसानोल डायोल। वेसानोल हम क्यों कहते हैं, इस वजह से कहते हैं क्योंकि 2 OH ग्रुप 8 एडजेसेंट कार्बन, ठीक है। चलिए मैं इसको, वेसानोल डायोल किसे कहते हैं, वेन 2 OH ग्रुप ऑन एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कहते हैं साइड बाय साइड, ठीक है, एक इधर लगा होता है दूसरा इधर लगा होता है, ठीक है। वेन 2 OH ग्रुप ऑन एडजेसेंट कार्बन, अगर एक ही अगर कार्बन के ऊपर लगे होते हैं तो उसे हम कहते हैं जर्मिनल अल्कोहल, ठीक है। चले इधर लिख देते हैं, जैसे ये हो गया CH3 CH, इधर OH, तो इधर भी क्या है OH, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी IUPAC नेमिंग की बात करते हैं, ठीक है। IUPAC नेमिंग की बात करें तो इधर फर्स्ट कार्बन है, इसके ऊपर 2 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये है क्या, इसे लिखेंगे कैसे, 1,1, अब क्या है 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे 1,1 एथानोल डायोल, एथन डायोल, ठीक है, 1,1 एथन डायोल, क्योंकि एथन कैसे 2 कार्बन को और 2 मरतबा OH ग्रुप है। या तो हम इसकी जो कॉमन नेमिंग की बात करते हैं, इसकी बात क्या करते हैं, कॉमन नेमिंग की बात करते हैं, तो इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं हम वेसिनल डायोल, इसे हम कहते हैं जर्मिनल, ठीक है, इसे हम कहते हैं जर्मिनल डायोल। जर्मिनल डायोल तभी कहेंगे जब 2 OH ग्रुप ऑन सेम कार्बन, व्हेन 2 OH ग्रुप ऑन सेम कार्बन, ठीक है। तो ये 2 बातें जो है ना, तो आपने अपने जहन में ज़रूर रखनी है, ये बात और ये बात, ठीक है। इस वजह से मैं आपको कह रहा था कि ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया, ड्राई हाइड्रिक अल्कोहल हो गया, ऐसे ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल भी होता है, एक और भी कर लेने चले, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, चले छोड़े पॉली को, टाई हाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, जिसमें क्या होता है 3 OH ग्रुप होता है, जिसमें क्या होता है 3 OH ग्रुप होते हैं। ये देखें जैसे CH2OH, CH2OH और CH2OH, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, इसकी जो सबसे पहले IUPAC नेमिंग की बात करते हैं तो, ठीक है, IUPAC नेमिंग की बात करते हैं तो है ये क्या 1,2,3, तो कितने कार्बन है 3 कार्बन, प्रोप ट्रायोल, तो ये इसकी क्या है IUPAC नेमिंग। अगर इसकी हम कॉमन नेमिंग की बात करें तो, कॉमन नेमिंग की बात करें तो इसे हम कहते हैं ग्लाइसरोल, ठीक है। एक ग्लाइसरोल एक लिक्विड होता है, चिपचिपा सा लिक्विड रहता है, ठीक है, जो एक पौधा होता है, उसका नाम तो मेरे जहन में याद नहीं, ठीक है। तो ये उसी की तरह होता है, बिल्कुल चिपचिपा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे अल्कोहल के बारे में। एक दो और बातें हम कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, चले बहुत सी बातें हो गई, चलो इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। ये सपोज ये क्या है, आपको अभी पता हो चल गया होगा कि ये है क्या। इधर हम लिखते हैं IUPAC, तो इधर लिखते हैं हम कॉमन,
ठीक है, तो एक मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें, मैं कैमरे में देखूँ ये नज़र भी आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट बना लें आप। चलिए, नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इधर हम बढ़ते हैं इसकी तरफ। इसे हम कहते हैं क्या है, IUPAC नेमिंग में इसे कहते हैं हम भाई, एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मेथानॉल, मेथानॉल कहेंगे। ठीक है, कॉमन नेमिंग में क्या बात करते हैं हम, मिथाइल अल्कोहल, इसे क्या कहते हैं हम, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल से वुड बनाए जाते हैं, इसे हम कहते हैं वुड स्पिरिट। ठीक है, वुड फार्मेशन जो भी होती है वो इसमें होती है, मिथाइल अल्कोहल से होती है। ठीक है, जो वुड की फार्मेशन होती है वो कहाँ से होती है, इससे होती है। तो एक और है जैसे कि मिथाइल है, जिसे हम कहते हैं भाई CH3CH2OH। ठीक है, ये क्या है कि मेथानॉल, तो ये 2 कार्बन है तो ये क्या कहेंगे भाई, एथानॉल। ठीक है, और इसे हम क्या कहेंगे, इथाइल अल्कोहल, कॉमन नेमिंग में इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल इसे हम क्या कहते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, स्पिरिट्स ऑफ वाइन कहते हैं, जिसे हम शराब बनाते हैं। ठीक है, या तो हम इसे कहते हैं, एक और भी इसका नाम है ग्रेन अल्कोहल। ठीक है, ये इसकी जो नेमिंग है ना वो आपने याद रखनी है, ग्रेन अल्कोहल। ठीक है, ये ऐसे नहीं है, GRAIN। ठीक है, ग्रेन अल्कोहल। तो इसकी ये जो नेमिंग है ये भी आपने अपने जहन में रखनी है, अपनी दुआ में हमें याद रखें। लेक्चर तो बहुत ही लंबा हो गया, मैंने सोचा कि इसका सेकंड पार्ट ही बस इसी में अपलोड कर देते हैं। चलें, फिर सोचा कि लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है, तो दुआ में याद रखें। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग ग्रुप्स है उनके ऊपर हम आते हैं। ठीक है, अपने दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।